ये तो सारी चीजें इनकी जमीन हिल जाएगी। मैं कह रहा हूं इस बात को, मेहरबानी करके वो हमारा मार्गदर्शन न करें। हमें मालूम है उनकी मलकियत क्या है और उनकी सारी चीजों की जानकारी हमारे पास है। और मैं इस आरोप पे यहां भी ये भी लगा रहा हूं, गाड़ी पे गाड़ियां स्लीपर की भर करके पंडों में घर बढ़ाने के लिए जा रही है। लेकिन ये सारी बातें निकलेगी और तो बहुत दूर तक जाएगी ये बात। इस वक्त घटना घटी है, इस वक्त दुख हुआ है कि त्रासदी है, इसमें हम राजनीति नहीं करें, हम कुछ और चीज वो करें। बहुत सारी बातें थी, हम जब मुख्यमंत्री में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद बतौर मुख्यमंत्री मैंने कहा कि हमको कभी भी राजनीतिक भाव के साथ नहीं काम करना चाहिए, आंखें बंद कर दी। और आज वो लोग हमको इन सारी बातों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी भाषा शैली देखिए उन लोगों की। उन्होंने जो है वो शक्ति के माध्यम से वो उसको बांट दिया। 210 यूनिट जो है 210 लोगों को पूरे श्राद्ध में बांट दिया। मुझे ये भी बात है कि मैंने कहा था उसके लिए और दूंगा मैं। उसके लिए मैंने कहा कि मैं गवर्नर साहब से बात करके मैं और दूंगा, लेकिन मैंने कहा था ये जो सामान भेजा इसको जहां ज्यादा नुकसान हुआ वहां पर पहुंचाएगी। लेकिन 3 लोगों को मैंने मांगी कल डीसी साहब से, 3 लोगों को थनाग में दिया गया और बाकी सारा पूरे जो है वो, क्योंकि इसलिए एक नेता कहता कि मैं बांटूंगा, दूसरा नेता कहता हूं कि मैं बांटूंगा। और प्रशासन ने इसी बात को लेकर के सोचा कि अगर यही लड़ाई रहेगी, ये बांटने की लड़ाई रहेगी, तो आखिरकार हम किसको वहां पर बांटने के लिए खड़ा करेंगे। ऐसी चीजों से नुकसान होता है और इन्हें नुकसान आज से पहले किया, आज भी कर रहे हैं। इस त्रासदी के दौरान में भी नुकसान ही कर रहे हैं। अलग अलग जगह ऊपर पड़े, अब मलबा जाएगा कहां? वो मलबा आखिरकार ऊपर से उतरेगा तो यही आएगा फिर नुकसान करेगा। मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बोला है, मैंने एक्सिस को बुलाया। मुझे इस बात को लेकर के दुख है, पिछली बार मुझे गुस्सा इस बात को लेकर के भी आया कि यहां 6 दिन के बाद पीडब्ल्यूडी का एक्शन पहुंचता है, यहां 6 दिन के बाद एसडीएम पहुंचता है। नहीं, तहसीलदार यहां पर नहीं है, तहसीलदार यहां पर पोस्टेड नहीं है। इतनी बड़ी घटना, शुक्र है कि जिंदगी नहीं। विपक्ष का ये क्षेत्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। त्रासदी है तो जिंदगी जिस आदमी के संकट में पड़ी है उसको बचाने की जिम्मेवारी अगर है तो वर्तमान सरकार की है, प्रशासन की है। हमने तो कभी नहीं किया। जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ते थे, चाहे वीरभद्र सिंह का इलाका है, चाहे किसी और का इलाका है, त्रासदी के दौरान प्रशासन को आदेश दिए, जहां नुकसान हुआ इसकी भरपाई वहां पर लोगों की मदद के लिए खड़े हुए। घोषित किया, जो मदद आपने दी उस वक्त 182 करोड़ रुपए की मदद की थी। उन्होंने कहा कि आप और नड्डा जी जा रहे हैं, कल शाम तक मैं दूसरी किस्त भी जारी करूंगा। हमारे जाने का असर हुआ तो 181 करोड़ रुपए और दूसरे दिन भेजा। और उसके बाद मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। इससे ज्यादा बेशर्मी कोई और हो नहीं सकती है। और यहां आकर के पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेता हाथ में पैसे लेकर के बांट रहे हैं। और तो और मंत्री होता समझ में आती है, कोई विधायक होता तो समझ आते। विधायकों की पत्नियां बांट रही है, विधायकों के बेटे बांट रहे हैं, जैसे कि वो अपने घर से दिया पैसा दिल्ली से लेकर के आए। ये पैसा प्रदेश सरकार की ओर से आपको राहत के रूप में जो मिल रहा है उसमें एक फूटी कौड़ी नहीं अभी तक है। जो भी पैसा है वो केंद्र से जो पैसा आया है, एडवांस किस्तें जो है 364 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश को जो केंद्र सरकार ने दी है श्राद्ध की घड़ी में, ये पैसा वो पैसा है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। मैं इस बात से सहमत हूं, जब नुकसान होता तो स्वाभाविक रूप से दिल को पीड़ा होती है और उस पीड़ा के कारण आदमी भावुक होकर के बात कह देता है और ऐसी स्थिति होती है। लेकिन हकीकत को समझने की कोशिश करो। कल मैं किसी से बात कर रहा था, अपने परिचित के लोगों से, कुल्लू घाटी में जो सीपीएस है उसका बेटा बांट रहा पैसा। किस अधिकार से पैसा बांट रहा वो? और पैसा हमेशा जो है वो दिया जाता है, चेक की शेप में दिया जाता है। तो सिर्फ जो है फौरी राहत जो है 20,000 तक 25,000 तक वो कैश के शेप में दी जाती है।
अगर इसको वो फौरी 1 लाख रुपए अगर वो फौरी राहत मान रहे हैं, तो आकलन करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद बाकी का पैसा कैसे देंगे? इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है।